दोस्तों जरा सोचिए, आपने 1 लाख रुपए खर्च करके एक लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जुड़ सकें, इंटरनेट यूज कर सकें और अपने काम आसान कर सकें। ठीक इसी तरह दुनिया की हर चीज, एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े रॉकेट तक, किसी न किसी पर्पज यानी मकसद के लिए बनाई गई है। तो अब सवाल ये है कि इतना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड, उसमें अरबों सितारे और हमारा ये सुपर इंटेलिजेंट दिमाग, क्या ये उस रचयिता ने बस ऐसे ही बना दिया? क्या वाकई हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं, या फिर हम किसी बहुत बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हैं जिसे हमने कलयुग के इस शोर में भुला दिया है? जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं एमजी वर्कर और आप देख रहे हैं वर्क फॉर रामराज। दोस्तों, ये हमारी सतयुग से कलयुग तक की सीरीज का तीसरा एपिसोड है। इससे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, क्या कोई हमारा रचयिता है, और अगर है तो उसका प्रूफ क्या है, जिसके जवाब में हमने 4 साइंटिफिक प्रूफ देखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि इस पूरे ब्रह्मांड का और हमारा कोई रचयिता है, लेकिन आज का ये सवाल उससे भी गहरा है। और वो सवाल ये है कि उस रचयिता ने हमें रचा ही क्यों? क्या हम उसके लिए सिर्फ एक खेल हैं, या हमारे कंधों पर कोई बड़ी जिम्मेदारी है? आखिर क्या उद्देश्य है उस रचयिता का हमें रचने के पीछे? आइए धार्मिक ग्रंथों, लॉजिक और रैशनैलिटी से इसे समझते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको ऐसे वक्त में लेके जाते हैं जब कुछ भी नहीं था। ना ये जमीन थी और ना ये आसमान था, यहाँ तक के नथिंगनेस यानी कुछ नहीं होना भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इसे बड़े ही अद्भुत तरीके से एक्सप्लेन करता है। तब ना ही असत्य अर्थात नॉन एग्जिस्टेंस था और ना ही सत्य अर्थात एग्जिस्टेंस था, यानी जब कुछ नहीं होना भी नहीं था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि तब भी वो अकेला एक था जिसे आज हम परमेश्वर कहते हैं। इसीलिए ये कहना गलत है कि तब कुछ भी नहीं था। हाँ, तब सत्य नहीं था, यानी इस पूरी रचना, इस एग्जिस्टेंस में कुछ भी नहीं था। बस तब वो परमेश्वर ही अपनी महिमा से, अपनी शक्ति से अस्तित्व में था, लेकिन तब भी सृष्टि का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए अगला मंत्र गहराई से समझाता है, तब ना ही मृत्यु थी, ना अमृत का अस्तित्व था, और ना ही दिन रात ही थे। तब बस वो एक परमेश्वर बिना सांस लिए अपनी शक्ति से अस्तित्व में था। उस परमेश्वर के सिवा किसी और चीज का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी बात, नासदीय सूक्त का वो चौथा मंत्र। सर्वप्रथम उस परमेश्वर के मन में एक कामना उत्पन्न हुई, यानी एक ऐसी सात्विक इच्छा जिसका उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। उसके बाद रचना का कारण बीज उत्पन्न हुआ। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर वो काम यानी सात्विक इच्छा जिसकी वजह से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, वो क्या थी? आइए जानते हैं। दोस्तों, नासदीय सूक्त कहता है कि सर्वप्रथम उस ईश्वर के मन में एक कामना उत्पन्न हुई, लेकिन वो कामना कोई इंसानी वासना नहीं थी, बल्कि ये थी एक सात्विक इच्छा, कुछ रचने की तड़प। अब इसे समझने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब वो परमेश्वर बिना कुछ किए अकेला था। तब भी उसमें रचना करने की शक्ति थी, पालन करने की शक्ति थी और संहार करने की शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो रचयिता नहीं था, क्योंकि तब तक उसने अपनी शक्ति का यूज नहीं किया था। और फिर रचयिता कहलाने के लिए रचना करना जरूरी होता है। अगर रचना ही ना हो तो वो रचयिता किसका? ठीक इसी तरह वो पालन करता भी नहीं था, संहार करता भी नहीं था, क्योंकि पालन और संहार करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। अगर वो रचना ही ना हो तब वो परमेश्वर पालन करता किसका और संहार करता किसका? यानी तब भी उस परमेश्वर में ये सारे गुण तो थे, लेकिन इन गुणों का कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए उपनिषद में उस परमेश्वर को असत्य कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वो परमेश्वर असत्य यानी झूठ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ असत्य का मतलब है तब उसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए उसकी कामना ये हुई कि उसके गुणों को अर्थ मिले, उसे कोई रचयिता कहे, कोई पालन करता माने और वो संहार करता हो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक ऐसी रचना की जरूरत थी
जो उस परमेश्वर के गुणों को जान सके, पहचान सके, उससे प्रेम कर सके। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि उसके मन में यह संकल्प हुआ, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। यानी उसकी कामना या सात्विक इच्छा ये हुई कि उसके गुण जाहिर हो किसी पे, इसीलिए उसने अपने अनेकों गुणों को अपने चारों तरफ व्याप्त कर दिया और फिर उस रचना को रचा जो उसके गुणों को समझ सके। और वो रचना और कोई नहीं, हम इंसान हैं। इसीलिए उपनिषद कहते हैं वो परमेश्वर जो एक है, जो अपनी महिमा और अपनी अनंत शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है, वो सृष्टि की उत्पत्ति और पालन के वक्त अकेला ही ईश्वर है। जो इस राज को जान लेते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, यानी उन लोगों को अपने जीवन का मकसद मिल जाता है। अब दोस्तों इस मंत्र से साफ है कि ये सारी रचना उस रचयिता ने, उस परमेश्वर ने इसलिए की ताकि वो हम लोगों को रच सके, हम पर अपने गुण जाहिर कर सके, जिससे फिर हम ईश्वर प्राप्ति कर सकें। दोस्तों ये पत्थर, ये नदियां और ये जानवर उस परमेश्वर की शक्ति से चल तो रहे हैं, पर वो परमेश्वर को नहीं जान सकते। सिर्फ हम इंसान ही वो इकलौती रचना है जिसे उस परमेश्वर ने ये चेतना दी है कि वो अपने रचयिता को पहचान सके। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस परमेश्वर को पहचानें, उससे प्रेम करें, उसे समझने की कोशिश करें और उसे प्राप्त करने की कोशिश करें, उसके दिए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि उस रचयिता का असल उद्देश्य हम इंसान हैं। उसने अपने ये सारे गुण हमारे लिए इस ब्रह्मांड में चारों तरफ व्याप्त कर दिए हैं। अगर अब फिर भी हम उस परमेश्वर को पहचान ना सकें तो हम उन जानवरों से भी गए गुजरे हैं। इसीलिए वर्क फॉर राम राज्य ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को जो अपने ईश्वर को भुला चुके हैं, उन्हें अपने ईश्वर को याद कराने की कोशिश में लगी है। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप चाहें तो इसके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हम उस बात को सही से समझने की कोशिश करें। और हमारे चैनल वर्क फॉर राम राज्य को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। जय